अ होमोजीनियस चेन ऑफ लेंथ एल, एक होमोजीनियस चेन है यानी उसका मटेरियल पूरा यूनिफॉर्म है, लाइज ऑन अ टेबल, उसको टेबल पर रखा गया। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द चेन एंड द टेबल इज म्यू, तो टेबल रफ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू है। द मैक्सिमम लेंथ विच कैन हैंग ओवर द टेबल इन इक्विलिब्रियम, हम चाहते हैं कि चेन का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा टेबल से हैंग किया जा सके। मान लेते हैं कि ये वो टेबल है जिसकी बात चल रही है, और ये वो चेन है जिसके ऊपर, टेबल के ऊपर जो रखी गई है, इसका कुछ हिस्सा नीचे हैंगिंग कंडीशन में है और कुछ हिस्सा टेबल के ऊपर है। जो मैक्सिमम लेंथ चेन की हैंग की जा सकती है उसकी लेंथ हम कंसीडर करते हैं एक्स, इसका मास कंसीडर करते हैं स्मॉल एम। ओके, अगर ये चेन यूनिफॉर्म है तो उसका लैम्बडा यानी मास पर यूनिट लेंथ सेम होगा, तो लैम्बडा बराबर हो जाएगा पूरी चेन का मास बाय पूरी चेन का लेंथ इज इक्वल टू, ये जो छोटा सा हिस्सा है चेन का, इसके मास को हम कंसीडर करते हैं स्मॉल एम और उसके लेंथ को एक्स कंसीडर किया गया। यहाँ से हमको पता चला कि उस छोटे से पोर्शन का मास बराबर हो जाएगा एम बाय एल टाइम्स ऑफ एक्स। ठीक है ना। अब ध्यान देना, ये जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है चेन का, ये जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है, टोटल चेन का मास है कैपिटल एम, इस वाले का मास हमने स्मॉल एम कंसीडर कर लिया, तो बची हुई चेन का मास हो जाएगा कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, बची हुई चेन का मास कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम हो जाएगा। हम चाहते हैं कि ये ऊपर वाली चेन और नीचे वाली चेन भी इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब मूव नहीं करना चाहिए। अगर हम ये नीचे वाले हिस्से पर लगने वाले फोर्सेस देखें तो उस पर नीचे की तरफ फोर्स लगेंगे उसका खुद का वेट यानी एम के बराबर, और सरफेस के साथ तो कांटेक्ट में है नहीं है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन वगैरह आने का सवाल नहीं होता। लेकिन यही एम जी यहाँ पर जाएगा ऊपर वाले हिस्से पर जिसका मास कितना है कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, ये भी तो इक्विलिब्रियम में है। इस ऑब्जेक्ट का मास है कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, इस पर ये नीचे वाला एम जी राइटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा एम जी के बराबर। इस एम जी की वजह से ये ऑब्जेक्ट मूव कर देना चाहिए था, लेकिन फ्रिक्शन ने उसको पकड़े रखा है, फ्रिक्शन ने उसको रोके रखा है, इसलिए पीछे की तरफ फ्रिक्शन आ रहा है। फ्रिक्शन के लिए नॉर्मल रिएक्शन की ज़रूरत है। अगर इस ऑब्जेक्ट का मास कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम है तो इस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रही होंगी कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम टाइम्स ऑफ जी, और ऊपर की तरफ आ रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन एम माइनस एम टाइम्स ऑफ जी। ठीक है ना। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ, हम मैक्सिमम लेंथ के बारे में बात करना चाहते हैं, इस वजह से नीचे आने वाला मास मैक्सिमम पॉसिबल होगा, इसलिए एम का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो फ्रिक्शन भी लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो लिखा जा सकता है कि फ्रिक्शन बराबर होगा एक्सटर्नल फोर्स की, और एक्सटर्नल फोर्स एम के बराबर है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी एज इट इज़। म्यू एज इट इज़, नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, जैसे ऊपर की इक्वेशन में हमने देखा कि नॉर्मल रिएक्शन बराबर है कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम और जी के। ठीक है, यहाँ मैं ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, और राइट साइड ऑफ इक्वेशन के अंदर क्या है, राइट साइड ऑफ इक्वेशन में एम जी पहले से ही मौजूद है, जी इस जी को ख़त्म करेगा, इक्वेशन में बचा म्यू अंडर द ब्रैकेट ऑफ कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम। ठीक है ना, आगे बढ़िए, म्यू अंडर द ब्रैकेट ऑफ कैपिटल एम एज इट इज़, स्मॉल एम का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, स्मॉल एम का वैल्यू आया है कैपिटल एम बाय एल टाइम्स ऑफ एक्स, बाकी टर्म्स को एज इट इज़ लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू स्मॉल एम की जगह पर दोबारा लिख लेंगे, स्मॉल एम मतलब क्या, कैपिटल एम बाय एल टाइम्स ऑफ एक्स। बताइए कुछ कैंसिल होगा, ये एम और एम हर जगह से कॉमन निकल कर ख़त्म हो जाएगा। इक्वेशन में बचा म्यू अंडर द ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस एक्स बाय एल इज इक्वल टू एक्स बाय एल। ठीक है ना। हमारी मेहनत किसके लिए है, हम क्या मालूम करना चाहते हैं, हम मैक्सिमम लेंथ यानी हम x मालूम करना चाहते हैं, इसलिए ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, सो म्यू माइनस म्यू एक्स बाय एल इज इक्वल टू एक्स बाय एल, ये माइनस वाले टर्म को उधर बुला लीजिए, म्यू इज इक्वल टू एक्स बाय एल प्लस म्यू एक्स डिवाइडेड बाय एल। यहाँ से हमने अगर x बाय एल कॉमन निकाल दिया तो इक्वेशन बची म्यू इज इक्वल टू एक्स बाय एल अंडर द ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस म्यू, राइट। ठीक है, सो हम x की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो x को उसी तरह रखो, यानी इक्वेशन बन जाएंगी म्यू इंटू एल अपॉन 1 प्लस म्यू। अब जिस हिसाब से यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं हम इसको बस मॉडिफाई कर देंगे, यानी x की वैल्यू बराबर आ चुके हैं म्यू अपॉन म्यू प्लस 1 प्लस म्यू था ना तो म्यू प्लस 1 लिख दिया, और ब्रैकेट के बाहर मैं l लिख रहा हूँ। सो चेक करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट।